नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। धरोहर के इस खास एपिसोड में आप सबके बीच विंध्य क्षेत्र में स्थित ऐसी मंदिर की कहानी लेकर आए हैं जिसका अलग ही ऐतिहासिक महत्व और मान्यताएं हैं। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही जहां देश भर में देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है, वहीं रीवा जिले में भी मां कालिका का लगभग 450 वर्ष से भी ज्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसमें भक्तों का तांता सुबह से ही लग जाता है। देवी मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखने लगती है। फल, फूल, माला, सिंदूर सहित पूरे मंदिर की रौनक यहाँ देखते ही बनती है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये रानी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका अपना एक इतिहास है। आइए आपको हम लेकर चलते हैं रानी तालाब मंदिर में और दिखाते हैं विंध्य की धरोहर में मनीष दाहिया की ये खास रिपोर्ट। रानी तालाब मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। आस्था के केंद्र इस प्राचीन मंदिर में स्थापित मां कालिका का अपना अलग महत्व है। पहले इसका संचालन राजघराने द्वारा किया जाता था, अब भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी है। यहाँ से इस सिद्धपीठ मां कालिका का नाम यहाँ के विशाल तालाब रानी तालाब की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम रानी तालाब क्यों पड़ा, वो हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काफी वर्ष पूर्व यहाँ पर लवाना जाति के लोगों ने तालाब खोदा था। उस वक्त यहाँ रीवा राजघराने की महारानी कुंदन कुंवरी जब पूजा करने रक्षाबंधन के दिन पहुंची तो प्रसन्न होकर लवाना लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। तब लवाना लोगों ने महारानी को भेंट स्वरूप यह तालाब दे दिया। तब से यह स्थान रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। मां कालिका की मूर्ति की भी यहाँ स्थापित होने के पीछे एक वजह है। वह यह है कि कई वर्षों पूर्व राजा प्रयाग देव के समय इस मूर्ति को लवाना लोग अपने साथ लेकर आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी मां की मूर्ति ने यह कह दिया था कि जहां मुझे एक बार स्थापित कर दिया जाएगा वहां से मैं उठूंगी नहीं, और लवाना लोगों को यह बात ध्यान से उतर गई और वो लोग मूर्ति को बैलगाड़ी में लिए हुए थे और यहाँ रुककर आराम करने की सोचा और खाना बनाकर खाने लगे। इसके बाद वे सो गए। जब सुबह जाने की तैयारी करने लगे और मूर्ति उठाने की कोशिश की तो मूर्ति उठी ही नहीं, जिसके बाद लवाना लोग मूर्ति यहीं छोड़कर चले। जिसके बाद राजघराने द्वारा यहीं पर मंदिर बनवाया गया और यहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। जब से देवी मां कालिका की मूर्ति यहीं पर स्थापित है। रीवा राजघराने के द्वारा इस मंदिर में मां को स्वर्ण आभूषणों से संवारा गया है। अष्टमी व नवमी को मां का श्रृंगार स्वर्ण के आभूषणों से किया जाता है। माता के श्रृंगार के पीछे की कहानी यह है कि राजा विश्वनाथ के वंशज में पुत्र की शादी हो रही थी। तब माता उनके स्वप्न में आई और कहा कि बेटे की शादी करने जा रहे हो, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। तब माता से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो माता ने कहा कि पहले मेरा 16 श्रृंगार करवाओ, उसके बाद बारात जाएगी। तब राजघराने द्वारा सुनारों को बुलाकर माता के जेवरात बनवाए गए और माता को पहनाया गया। उसके बाद बारात गई। तब से आज तक राजघराने से विशेष पूजा अर्चना होती आ रही है। इस तरह से मां काली की मूर्ति की स्थापना हुई और रानी तालाब के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अपने दरबार से माता अपने भक्तों को कभी उदास नहीं जाने देती। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों को देखने के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम धरोहर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी महाराज जी, बताएं क्या है मंदिर का इतिहास, कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये, क्या मान्यताएं हैं मंदिर की? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। देखिए, ये बहुत पुरानी कहानी है। यहाँ का मैं प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी, हम पुस्तैनी पुजारी हैं। पुस्त दर पुस्त माई की सेवा करते चले आ रहे हैं, आज भी करते हैं। इसका संचालन पहले राजघराने से होता था। राजघराने द्वारा जो है इसके पूरी देख रेख सब व्यवस्था चलती थी। एक समय की बात है कि लमाना जात के लोग थे, वो व्यापारी हुआ करते थे। तो ये जहाँ रहते थे पड़ाव को पड़ाव डाला करते थे, तो अपना व्यापार करते चलते रहते थे। एक बार इस मूर्ति को लेकर जब वहाँ से चले तो मूर्ति ने संकल्प लिया था कि हमको जहाँ एक बार रख दिया जाएगा वहाँ से हम दोबारा उठूँगा नहीं। अच्छा, इस बात को लेकर के वहाँ से लेकर चले, वहाँ यहाँ जंगल बहुत बड़ा था।
जंगल होने के कारण लोगों समझे कि अपने भोजन पानी कर लें और बर्दा कोई जानवर को भोजन पानी करा दें। भोजन पानी कराने के बाद जो है जब सुबह हुई मूर्ति को उठाने लगे तो मूर्ति उठी नहीं। जब नहीं उठी तो छोड़ करके चले गए। फिर राजघराने में माई ने स्वप्न दिया कि हम तुम्हारे राज्य में आ गए हैं, हमारी व्यवस्था बनवाओ। तो फिर राजाओं द्वारा इसकी सारी व्यवस्थाएँ बनवाई गई हैं। वही व्यवस्था चलती गई। फिर विश्वनाथ सिंह के ज़माने में माई का जेवरात बनवाया गया। ठीक, क्या कुछ ऐसा हुआ उनके दौर में? उसका कारण ये था कि उनके यहाँ जो है तो महाराज साहब की शादी होना था, तो उसी के उपलक्ष्य में जो भगवती ने उनको स्वप्न दिया, बोला कि ऐसा कि आप शादी करने जा रहे हैं, मेरे लिए क्या है। तो बोले माई आदेश करिए। तो फिर उन्होंने आदेश किया कि हमारा श्रृंगार बनवाओ और हमको पहनवाओ, इसके बाद तुम जाओ। तो वो आभूषण जो आज लग रहा वो राजघराने का है, तो वो आज तक चला आ रहा है। अष्टमी नवमी को स्वर्ण का श्रृंगार आज भी माई का होता है। इसके बाद जब सरकार टूटी, इसके बाद भारत सरकार द्वारा इसका संचालन चालू हो गया। तो आज जो है भारत सरकार में पूरा जेवरात रखा हुआ है। अष्टमी नवमी को माई को आता है, लगता है और श्रृंगार चला जाता है। तालाब बनवाया गया, फिर महारानी को दान में दिया गया, क्या है? हाँ, ये रक्षाबंधन के दिन की बात है। विश्वनाथ कुंदन कुमार रानी थी, तो माता जी के यहाँ दर्शन के लिए आई थी। रक्षाबंधन का दिन था, तो वो लमाना जात के जो थे वो जोधपुर के थे और महारानी साहब भी जोधपुर की थी। तो ये हुआ कि भाई बहन भाई का रिश्ता है। तो उस दिन वो देखे महारानी साहब दर्शन के लिए आई, तो नाव से इधर आ गए। बोले माता जी ऐसा है कि आप हमारी बहन और हम भाई का संबंध है, तो आप ऐसा करें मेरे हाथ में कलावा आप बांध दीजिए, तो राखी रक्षाबंधन हो जाए। तो भाई के उपहार के रूप में ये तालाब जो है वो तो उसी दिन से इसका नाम पड़ गया रानी तालाब। भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ देखिए भक्तों की भीड़ तो काफ़ी, साल में 2 बार मेला लगता है, कुमार और चैत। तो यहाँ मान के चलिए कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब तो इसका लास्ट आज हमारा पंचमी का दिन है। पंचमी के दिन अभी सुबह से इतनी भीड़ चल रही है भाई साहब कि मैं यहाँ भीड़ कंट्रोल करते करते परेशान हूँ, समझ लीजिए। पूरा प्रशासन लगा हुआ, सब लगे हुए हैं और सब मगर खूब मेहनत चल रही लोगों की। 450 वर्षों से ऊपर का ये मंदिर है। हाँ, लगभग 450 वर्ष, 1727 का लेख मिलता है इसका जी। यहाँ पे और कौन कौन से मंदिर स्थापित हैं? यहाँ पर जो है पूर्व में जो है भैरव जी का मंदिर है, उत्तर में जो है तो भगवान शिव का मंदिर है, पश्चिम में माँ काली का मंदिर है और दक्षिण में सिद्धिविनायक गणेश का मंदिर है और उसके बीचों बीच में कृष्ण भगवान का मंदिर है। और सबसे सौंदर्यीकरण है बीचों बीच भगवान शिवलिंग की जल के अंदर मंदिर, जिसे मड़फा के नाम से बोला जाता है। मंदिर के तालाब के बीचों बीच में जो भगवान शिव का है वो जो सबसे दर्शनीय चीज़ है। और लास्ट में अब ये है कि इसकी बखान करेंगे बहुत लंबी निकल जाएगी। और जो आज इसका भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, ये माननीय राजेंद्र शुक्ला जब अब मंत्री हुए तब इसका बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर दिए, सौंदर्यीकरण करवा दिए। अब इसमें बोट सोट सब बढ़िया यहाँ व्यवस्था हो गई। भक्तों के आने में जो सब सुविधाएं यहाँ मिलना शुरू हो गई, तो यहाँ तांता लगा ही रहता है दिन भी, नवरात्र के बाद भी आते हैं भक्त और माता का आशीर्वाद। हाँ, माता का आशीर्वाद लेते हैं।